हेलो स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। द मीडिया थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया। कि जिस तरीके से आप अपना जो डाटा है जिस मेथड से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाता है उसे हम ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ ग्रुप इनटू टू टाइप। दो तरह के इसके टाइप होते हैं। एक टाइप होता है इसका गाइडेड मीडिया और वायर्ड टेक्नोलॉजी, और एक होता है अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी। आगे आपका देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका गाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में है। तो सबसे पहले गाइडेड मीडिया और वायर टेक्नोलॉजी, द कंप्यूटर इज़ द नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू द वायर और केबल। कि जो आपके गाइडेड मीडिया होते हैं वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप वायर या केबल का यूज़ करते हो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, नेटवर्किंग बिठाने के लिए। द डाटा सिग्नल्स फिजिकली गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर टू द रिसीविंग कंप्यूटर थ्रू द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। कि जो आपके डाटा सिग्नल्स होते हैं ये फिज़िकली वो कहते हैं कि गेट ट्रांसफर जाते हैं आपके कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर के पास इस वायर्ड ट्रांसमिशन मेथड के द्वारा। कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डाटा जा रहा है तो वो वायर्ड जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू जा रहा है, वायर्ड के थ्रू जा रहा है। तो गाइड मीडिया के तीन पार्ट इन्होंने और दे रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा एथनेटिक केबल, इसको हम ट्विस्टर पेयर केबल भी कहते हैं, एक कोएक्सियल केबल है और एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इन तीनों के बारे में आपको डिस्कशन करना है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथनेटिक केबल और ट्विस्टर पेयर केबल क्या होती हैं? कह रहा इन दिस केबल वायर आर ट्विस्टेड टुगेदर। इसमें जो वायर्स होती हैं वो आपस में ट्विस्ट मतलब कि एक साथ से जुड़ रखी होती हैं, जैसे कि लपेट रखी होती है ना, वैसा ही है। विच आर सराउंडेड बाय अ इंसुलिन मटीरियल्स एंड आउटर लेयर कॉल्ड जैकर। तो इसका आउटर लेयर है उसको हम जैकर कहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये आप वायर जो हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स का इसका जो होता है वो आपस में सराउंडिंग इनके जुड़ा होता है एक दूसरे से। तो वन ऑफ द वायर इज़ यूज टू कैरी सिग्नल्स टू द रिसीवर एंड द अदर इज़ यूजिंग ओनली एज अ ग्राउंड रेफर्स। लोकल एरिया नेटवर्क आर यूज ट्विस्टर पेयर केबल। देर आर टू टाइप। कि कह रहा है कि अगर आप अपने सिग्नल्स की जो अपने वायर के जो इस तरीके से आप सिग्नल्स को कैरी करते हो वो रिसीवर को मिलते हैं ग्राउंड लेवल के हिसाब से। मतलब कि आप जो ये नेटवर्क बिठा रहे हो वो लैन के थ्रू बिठा रहे हो। और दो तरह की यहाँ पर आप ट्विस्टर पेयर केबल का यूज़ करते हो। तो सबसे पहले आपकी होती है शील्ड ट्विस्टर पेयर, जिसको हम STP कहते हैं। इट इज़ हैज़ शील्ड फॉर इंडिविजुअल पेयर ऑफ वायर। कि ये जो एक केबल है वो इंडिविजुअली पेयर वायर होती है विच प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेयर्स एंड क्रॉस टाक। कि आप देख रहे हो ना, इसकी जो हर एक वायर है उसको इन्होंने अलग कोटिंग दे रखी है। वो इसलिए दे रखी है कि ताकि आपका कोई क्रॉस कनेक्शन ना हो सके और ये एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, इसलिए इनको अलग अलग इन्होंने कोटिंग कर रखा है, एक साथ नहीं कर रखा है। इसे हम इस पेयर को हम STP कहते हैं। फिर अनशील्ड है। अनशील्ड में आप देखिए इट हैज़ अ टू अनशील्ड वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। कि इसमें दो वायर्स जो होती हैं, देखो आप देख रहे हो ना, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर दोनों वायर जो हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई होती हैं। एक UTA केबल्स आर फाउंड इन मैनी लैंड नेटवर्क। UTA जो केबल है वो बहुत सारे लैंड नेटवर्क में यूज़ किया जाता है एंड टेलीफोन सिस्टम में भी इसी को ही यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज है कि सिंपल स्ट्रक्चर है इनका, ईजी टू इंस्टॉल है, वेरी एक्सपेंसिव है, फिजिकली फ्लेक्सिबल हैं और लो वेट है इनका। तो ये इनके एडवांटेजेस हैं। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात आती है। तो डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है इन्होंने कि ड्यू टू द हाई attenuation signals cannot be transported over the long distance without using repeater। कि अगर आप इन केबल्स का यूज़ कर रहे हो और यूज़ करते करते आप बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए इनका यूज़ करते हो तो आपके सिग्नल्स जो हैं वो अच्छे से नहीं जा सकते जब तक कि आप एक रिपीटर का यूज़ ना कर रहे हों। कर ड्यू टू लो बैंडविड्थ, इनकी जो बैंडविड्थ है वो लो है। कह रहा इट इज़ अनसफिशियंट
इनकी बैंडविड्थ जो है कहता है कि लो है और इनका अनसफिशिएंट ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस हैं। तो और दूसरी चीज़ ये बता रही कि जो इनकी स्पीड है कहता है इनका जो डाटा रेट स्टैंडिंग है वो 1 Mbps से 10 Mbps के बीच में होता है। फिर कोएक्सियल केबल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कोएक्सियल केबल क्या होती है, कह रहा है जैसे आप फिगर देख भी रहे हो, कोएक्सियल केबल कह रहा है इट इज़ कंटेन ऑफ द सॉलिड वायर कोर सराउंडिंग बाय अ फोल शील्ड और conducting braid or wire mesh, each separate by some kind of plastic insulator. This inner solid wire are carried the signals through the network, and the shield is used to provide I think a ground. Coaxial cable is commonly used in transporting multi-channel television signals in cities. इसके भी दो तरह के दो टाइप हैं। तो सबसे पहले देखो कोएक्सियल केबल होती क्या है। आप इसकी फिगर्स देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे पहले आप इनकी जो इसका बनावट है उस बनावट में आप एक चीज़ देखिए, नोट कीजिए। सबसे पहले जो आपका है सबसे इनर कोर जो कॉपर कंडक्टर है, ये आपकी तार है जो कि बहुत कॉपर मटेरियल से बनी हुई है। उसके बाद डी इलेक्ट्रिक नाम का एक ब्लैक कलर का है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेड दिया है। ये वाला एरिया है ये आपका कुछ वायर होती है, एल्युमिनियम वायर है ये। और उसके बाद आपको एक और वायर एक और एरिया कवर किया गया है इसको, शील्ड को ब्लैक कलर का प्लास्टिक का होगा। तो मतलब कि ये जो वायर है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। और ये मोस्टली कौन यूज़ करते हैं, ये वो लोग यूज़ करते हैं जो कि केबल्स टीवी के सिग्नल्स को सिटीज़ या किसी लोकेलिटी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो बनावट है ये जल्दी ख़राब नहीं होती ना, इसलिए इनको यूज़ ज़्यादा करते हैं ये लोग। ठीक है, इसकी सबसे दो पार्ट दिए गए हैं। कहता है कि थिकनेट है, दिस फॉर्म ऑफ द कोएक्सियल केबल इज़ थिक, कि ऐसे जो इस फॉर्म की जो कोएक्सियल केबल होती हैं वो थिक होती हैं। द लेंथ ऑफ थिकनेट कोएक्सियल केबल सेगमेंट्स कैन बी अप टू 500 मीटर लॉन्ग, कि इनकी जो थिकनेस है और कोएक्सियल केबल की जो सेगमेंट्स हैं वो 500 मीटर के लॉन्ग के आसपास होती हैं। और अगला है थिन नेट, कह रहा है ये आपकी जो कोएक्सियल केबल है थिनर एंड यूजिंग द केबल नोड्स हैविंग मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 185 मीटर्स कैन बी ज्वाइन, कि ये जो आपकी जो थिन नेट है ये भी एक तरह का कोएक्सियल केबल का ही है, जो कि थिनर है। जो हम केबल्स के लिए यूज़ करते हैं नोड्स या मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 185 तक के लिए यूज़ किए करते हैं। तो 185 मीटर के लिए अगर आपको कोई केबल का यूज़ करना है तो आप इस केबल का यूज़ कर सकते हो। आपका एडवांटेज है इसके, कह रहा है ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ द कोएक्सियल केबल इज़ बेटर दैन ट्विस्टर पेयर केबल, कि ट्विस्टर पेयर केबल से इसकी जो क्वालिटी है ट्रांसमिशन की वो ज़्यादा बेटर है। इट कैन सक्सेसफुली यूज़ फॉर शेयर्ड केबल नेटवर्क, कि ये आपकी शेयर्ड केबल नेटवर्क है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कह रहे इट कैन बी ट्रांसमिटिंग सेवरल चैनल्स, कि ये जो है एक साथ बहुत सारे चैनल्स को ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दैट द यूजिंग ऑफ द ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, कि जो हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ करते हैं ना, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि बहुत सारे चैनल जो हैं एक साथ प्रोवाइड किए जा सकें। इट ऑफर हाई बैंडविड्थ, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो हाई मानी जाती है। कह रहा है डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कह रहा है इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ट्विस्टर केबल से। देर आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। रिकन्फिगरेशन एंड कंपोज टू ट्विस्टर पे केबल, की जो ट्विस्टर पे केबल के कंपैरेटिवली इसको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इसका ये डिसएडवांटेजेस में इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट इज़ योर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर और द फाइबर ऑप्टिकल केबल कंटेन्स ऑफ थिन थ्रेड्स मेड अप ऑफ द ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल्स, की जो आपके फाइबर ऑप्टिकल हैं इसको हम फाइबर ऑप्टिकल केबल भी कहते हैं। कहते हैं ये थिन होती हैं, थ्रेड्स जैसी होती हैं, और जो कि ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल से बनती हैं, विच आर कैपेबल फॉर कैरिंग लाइट सिग्नल्स, कि ये कैपेबल होती हैं कि ये लाइट सिग्नल्स को भी कैरी कर सकें फ्रॉम रिसोर्स एट वन एंड टू अनदर एंड, कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर लाइट सिग्नल्स भी को मिलते हैं तो वो कैरी कर सकते हैं। कह रहे एट द सोर्स देयर आर आइदर लाइटर इमिटिंग डिकोड्स LED and laser decodes present which modulate
the data into light beam using frequency modulation technology as a receiving end. The signals are demodulated. There are main part of three optical cable. कि ये जो आपकी जो केबल है, कह रहा है कि ये एक ऐसी केबल है कि जो लाइट इमिटिंग डिकोड्स और लेज़र डिकोड्स का यूज़ करती हैं, और ये जो इसके थ्रू ये क्या करते हैं कि लाइट बीम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ की जाती हैं, और ये रिसीव होती हैं। कह रहा है एज एट द रिसीवर एंड द सिग्नल्स आर डी मॉड्यूलेट, कि एक जगह से ये मॉड्यूलेशन होकर निकलती हैं और दूसरी तरफ ये उसके डिकोड किया जाता है, इनको डीमॉड्यूलेट होता है आपका। देयर आर इसके 3 पार्ट्स माने गए हैं। तो 3 पार्ट्स में सबसे पहले आप देख सकते हो ये इनका को एक्सेल फिगर का फिगर है। ये देखिए, सबसे पहले कोर आता है, फिर क्लैडिंग आता है, प्रोटेक्टिंग कोटिंग आता है। तो कुछ इस तरीके से इसका एक बनता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत केबल है। कोर, इट इज़ अ सेक्शन थ्रू विच डाटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कि जो कोर सबसे जो इनर पार्ट है, कहता है कि इसका यूज़ क्या है कि जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो लाइट की फ्रिक्वेंसी से ट्रैवलिंग हो रहा है। कार्डलिंग इज़ कवरिंग द कोर, कि जो कोर को कवर करता है वो कार्डलिंग कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज़ टू रिफ्लेक्ट बैक द लाइट इनटू द कोर, कि इसका काम होता है कि ये रिफ्लेक्ट करती है और दोबारा से बैक कर देती है कोर को, एज इट इज़ ए डेंजरस मीडिया। तो अगला है आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग है। इट इज़ द आउटर कवर ऑफ द कार्डलिंग, कि ये कार्डलिंग के बाहर की जो लेयर होती है उसको हम प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं। फॉर प्रोटेक्ट द आउटर ऑप्टिकल फाइबर, जो कि ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। कह रहा है इसके दो टाइप बताए हैं। एक सिंगल मोड है। कह रहा है कि सिंगल मोड में कह रहा है इट सपोर्ट अ सेगमेंट लेंथ ऑफ अप टू 2 किलोमीटर एंड बैंडविड्थ इज़ 100 Mbps। इसकी बैंडविड्थ जो है वो 100 Mbps से अप टू मानी जाती है, और इसकी जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर के आसपास की मानी जाती है। फिर मल्टी मोड है। तो मल्टी मोड सेगमेंट लेंथ ऑफ द इट्स 100 किलोमीटर। जो अगर मल्टी मीडिया मोड में अगर इसका यूज़ कर रहे हो तो 100 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, और 2 Gbps इसकी बैंडविड्थ होती है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा इफ़िशिएंटली हैं। बहुत अच्छी केबल्स हैं ये। एडवांटेजेस हैं इसके। कह रहा है कि ये कह रहा है इट इज़ इम्यूज टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनसे कंसल्ट होती हैं। सो द डाटा डू नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्योर डाटा इज़ रिसीव्ड ऑन द एंड, कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को लेकर चलती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका डाटा जो है वो बीच में कहीं रुकता नहीं है, वो सीधा रिसीवर को मिलता ही है। मतलब कि स्टार्टिंग से जाएगा और एंड में मिल जाएगा उसको। हाईली suitable for rush industrial इन्वायरमेंट, कि ये मोस्टली जो आपके इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वहाँ पर आपको सूटेड है, उनके लिए सूटेड है। कहता है इट विटनेस सिक्योर ट्रांसमिशन एंड हैज़ वेरी हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी। इसका जो कहता है कि एक तो सबसे पहले है कि इसके जो ट्रांसमिशन जो है वो बड़ा सिक्योर माना जाता है, गारंटीड सिक्योर होता है, और दूसरा ये हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी इसकी होती है, कि ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है। इट कैन बी यूज़ फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ये ज़्यादातर हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। वेयर द सेवरल चैनल्स आर हैंडल इन अ पैरेलल, कि जहाँ पर हम बहुत सारे चैनल्स को एक साथ मैनेज करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर हम इस केबल का यूज़ कर सकते हैं। इस केबल की जो बैंडविड्थ है वो 10 Gbps मानी गीगाबाइट पर सेकंड मानी गई है। डिसएडवांटेज कुछ बताए गए हैं। कह रहा कम्युनिकेशन टू फाइबर टुगेदर आर लाइट सोर्स एज अ फाइबर इज़ डिफ़िकल्ट, कि ये जो इसके फाइबर कनेक्टिंग हम करते हैं, टू फाइबर टुगेदर को करते हैं, तो इसकी जो कनेक्टिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉइस इम्यूटिंग देयर आर वराइटली इम्पॉसिबल टू टैप, कि इसमें इसकी जो नॉइस इम्यूनिटी है वो कहता है कि इस वजह से हम इसको ट्रैप करना पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल केबल्स आर एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन बट
लास्ट लॉन्गर देन कॉपर केबल, कि ये इंस्टॉलेशन और इसका एक्सपेंसिव है, लेकिन कॉपर केबल से ज़्यादा लास्टिंग लॉन्ग है, मतलब कि ज़्यादा चलती हैं वो। ऑप्टिकल फाइबर रिक्वायर मोर प्रोटेक्शन अराउंड द केबल और एज़ कंपेयर टू द कॉपर केबल। कॉपर केबल से ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए ये ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम है इसकी। फाइबर ऑप्टिकल केबल आर क्वाइट फ्रिगल एंड मे नीड स्पेशल केयर टू टेक दैम। तो कह रहा है कि भाई इसको इंस्टॉलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है और इनको स्पेशल केयर देनी पड़ती है ताकि आपकी जो केबल्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चल सकें। अगला है आपका अनगाइड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको सबसे पहले आता है कि यहाँ पर बिना वायर के थ्रू अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी अनगाइडेड मीडिया में आती है, जिसको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपका ब्लूटूथ आता है। तो कह रहा है कि इट इज़ यूज़ फॉर एक्सचेंजिंग डाटा फॉर ऑल शॉर्ट डिस्टेंस। किसी शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आपको अपना डाटा एक्सचेंज करना हो तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी मोबाइल्स में यूज़ की जाती हैं, आपको पता ही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। कहता है कि वी आर एबल टू शेयर डाटा विदाउट एनी कोड, कि हमें किसी भी कोड की ज़रूरत नहीं है और हम इजीली डाटा को शेयर कर सकते हैं। वी आर एबल टू शेयर डाटा विदाउट डिस्क्लोजिंग ओवर प्राइवेट डाटा, कि हमें अपने प्राइवेट डाटा को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हम अपना डाटा जो है शेयर कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ब्लूटूथ ऑन मैनी डिफरेंट डिवाइसेस, और ब्लूटूथ का जो यूज़ है हम बहुत अलग अलग डिवाइसेस में कर सकते हैं। एज इट इज़ अवेलेबल इन ऑल डिवाइसेस, और मोस्टली ये हर डिवाइसेस में मिलता ही है। आपको मालूम है लैपटॉप में भी ब्लूटूथ होता ही है, इनबिल्ड होता है, सेल फोन्स में भी होता है, म्यूज़िक प्लेयर्स में भी होता है, और प्रिंटर वगैरह में भी होता ही है। तो इनका यूज़ हम ईज़िली कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। बैटरी का एक प्रॉब्लम बता रखा है, और डाटा ट्रांसफ़र स्लो है। तो डेफिनेटली है, बैटरी का इसलिए है क्योंकि डाटा ट्रांसमिशन इसका स्लो इसलिए है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी का डाटा अगर सेंड करना चाहते हैं तो वो स्लोली जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, इसलिए इसका वो डिसएडवांटेजेस माना गया है। इसके आगे आपको इंफ्रारेड के बारे में बताया गया है। इंफ्रारेड जो है कह रहे हैं कि हम अपनी नॉट विजिबल और टू ह्यूमन आइज़, कि ये ऐसी इंफ्रारेड रेज है कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो हाई स्पीड में होता है। और आपने इसका एग्जांपल देखा ही होगा, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर में आपने देखा होगा कि वैसे मोबाइल में भी मैंने देखा है इंफ्रारेड होते थे पुराने टाइम में, पेजर्स वगैरह में भी होते थे, डिजिटल कैमरा में भी होते थे, लेकिन आज की डेट में आप टीवीज़ हो गए, आपके सीडीज़ प्लेयर हो गए, उनका जो कनेक्टिविटी होता है वो इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू ही होता है। तो ये आपके हैं, ठीक है। और एडवांटेजेस हैं, पावर कंजम्पशन इन लेस, क्रिटिकल कॉस्ट इज़ लेस, एंड क्रिटिकल इज सिंपल एंड सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि इसके थ्रू अगर आप ट्रांसमिशन करते हो सिक्योर होता है। ये एक सिंपल मेथड है। कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो लेस है, और एक ये पावरफुल कंपोनेंट है। डिसएडवांटेजेस के लिए बोला गया है कि लाइन ऑफ साइट नीड टू बी स्ट्रेट लाइन, कि जब भी आपको इंफ्रारेड के लिए अगर ट्रांसमिशन बिठाना है तो स्ट्रेट लाइन में बिठाओगे, अगर आपके बीच में कोई इंटरप्शन आता है तो वो टूट जाएगा। लिमिट इज़ शॉर्ट रेंज, इसकी जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, ब्लूटूथ से भी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस इसका है। कैन बी ब्लॉक्ड बाय, अगर कोई वॉल या कोई प्यूपल या कोई प्लांट अगर बीच में आता है तो इसका जो फ्लो होगा वो कट जाएगा, बीच में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। रेडियो वेव्स के बारे में डिस्कशन है। कह रहा है रेडियो वेव्स होती क्या है, कह रहा है व्हेन टू टर्मिनल कम्युनिकेट बाय यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी देन यूज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन, कि जब दो टर्मिनल कम्युनिकेशन जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम रेडियो वेव ट्रांसमिशंस कहते हैं। रेडियो वेव्स के भी दो पार्ट हैं, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर। डिवाइस विच ट्रांसमिट सिग्नल आर ट्रिम्ड एज ट्रांसमिटेड, कि अगर जो सिग्नल्स को भेजते हैं वो ट्रांसमिटेड हैं, और डिवाइस विच रिसीव सिग्नल उसको हम रिसीवर कहते हैं, ठीक है।
और दूसरे दोनों डिसएडवांटेजेस हैं इसके, क्या चीपर दैन वाइड नेटवर्क, ये वाइड नेटवर्क से ज़्यादा चीपर है, और प्रॉबेबली मोबिलिटी, इजी टू यूज़ और डिफ़िकल्ट ट्रेनर। और डिसएडवांटेज हैं इनसिक्योर कम्युनिकेशन कैन बी ईज़िली ट्रैप्ड, कि जो रेडियो वेव्स हैं इसके सिग्नल्स को कैच करना बहुत इजी है, इनसिक्योर हैं ये, कोई भी इसको हैक कर सकता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय द वेदर, और वेदर से या रेन हो रही हो या स्टॉर्म हो या थंडर्स हो तो इनसे ये इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अगला आपका है माइक्रोवेव आता है, कह रहा इट इज़ प्रिमिटिव डाटा ट्रांसमिट रेट इज़ 16 गीगाबाइट पर सेकेंड। कह रहा कि ये जो ट्रांसमिशन रेट है इसका 16 गीगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से ये डाटा शिफ्टिंग करता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू स्पेस, कि ये जो सिग्नल्स भेजता है ये सिग्नल जो है रेडियो सिग्नल्स जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमिट होती है स्पेस के थ्रू, जो उसके सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव्स के लिए। लाइक रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स कैन पास थ्रू ऑर्बिट्स, कि जो आप देख रहे हो ना कि जो रेडियो वेव माइक्रोवेव्स हैं ये ऑर्बिट के थ्रू पास होती हैं वाया बिल्डिंग माउंटेन्स एक्सेट्रा। और माइक्रोवेव्स ऑफर अ लाइन ऑफ साइट मेथड टू कम्युनिकेट, और माइक्रोवेव का भी एक लाइन ऑफ साइट होता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए। ये transmitter and receiver of microwave system are mounted and very high tower and both should be visible to each other, कि आप देखते हो ना कि जब मोस्टली ऐसे ही जगह पर टावर लगाए जाते हैं जहाँ पर उनको रुकावट ना मिले, तो हाईली बिल्डिंग्स के ऊपर टावर्स लगते हैं या खुली एरिया में टावर्स लगते हैं ताकि कोई दूसरी चीज़ उसको रुकावट ना पैदा कर सके, इसलिए उनको हम लगाते हैं। और एक टावर दूसरे टावर की बराबरी में होते हैं ताकि जो सिग्नल्स हैं वो लाइन ऑफ साइट में चल सके। इन अ केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कह रहा कि आपके जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस होते हैं उनमें कहते हैं कि माउंटेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्लॉक आर लाइन ऑफ साइट, कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होनी चाहिए माउंटेन्स वगैरह, क्योंकि माउंटेन्स में भी आपके जो लगते हैं वो भी हाइट में ही लगते हैं, नीचे ग्राउंड में नहीं लगते। हैविंग अ सेवरल रिपीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए बीच बीच पर रिपीटर लगाया जाता है ताकि आपके सिग्नल जो हैं वो प्रॉपर आपकी तरफ पहुँच सकें। और रिपीटर जो हैं आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और वही उनकी स्पीड को इंक्रीज़ भी करते हैं। इट इज़ जनरली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन्स कम्युनिकेशन, कि आप इसका एग्जांपल टेलीफोन कम्युनिकेशन का देख सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस में वो इनका यूज़ करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंस फॉर लेइंग केबल्स, इसके लिए केबल्स का कोई यूज़ नहीं है, आपको माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में इनका यूज़ केबल का यूज़ नहीं होता है। और दूसरा क्या, इट कैन कवर 25,000 वॉइस चैनल्स सेम टाइम, एक ही बार में 25,000 चैनल्स जो हैं चल सकते हैं इनके थ्रू। नो केबल आर टू बी लेड डाउन, सो इट ऑफर स्केल ऑफ द कम्युनिकेशन ओवर डिफरेंट टर्म्स लाइक हाईली एरिया, कि इसमें कोई केबल का यूज़ नहीं होता है तो आप इनको ईज़िली हाईली एरिया मतलब कि माउंटेन्स वगैरह में अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस कुछ बताए गए हैं, तो सिग्नल्स बिकम वीक आफ्टर ट्रैवलिंग अ सर्टेन, वो डेफिनेटली है कि अगर आपके सिग्नल्स जो हैं वो वीक होते हैं तो आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा बीच में, और क्योंकि वो रिपीटर जो होता है ना वो आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और उसी फोर्स से आगे की तरफ धकेलता है। दूसरा है कि रिपीटर जो है वो कम से कम हर 25 से 30 किलोमीटर की बीच में इंटरवल में लगाने बहुत ज़रूरी हैं। द डाटा सिग्नल्स आर रिसीव्ड एम्पलीफाई एंड देन ट्रांसमिटेड, कि डाटा को वो रिसीव करेगा एम्पलीफाई करेगा और तब उसको री ट्रांसमिटेड करेगा। दिस मेक इट वेरी एक्सपेंसिव, और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है कम्युनिकेशन के लिहाज से। इंस्टॉलेशन और मेंटेनिंग ऑफ द माइक्रोवेव लाइन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इनकी जो मेंटेन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंस्टॉलेशन और मेंटेन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी सारी नेटवर्किंग से इनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इसको माना गया है। द ट्रांसमिशन इज़ इफेक्टेड बाय द वेदर, सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कि वेदर हो, स्टॉर्म हो, बारिश हो या क्लाउडी हो, उससे इसको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में यू नो वेरी वेल कि जो भी ट्रांसमिशन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड वाइड अगर यूज़ किया जाता है तो सैटेलाइट के थ्रू ही यूज़ किया जाता है। कह रहा है कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एडिशनल ऑफ टेलीविजन सिग्नल्स, कि आप देख ही रहे हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ का डाटा अगर वो ऐड कर रहे हैं जैसे टेलीविजन सिग्नल्स के हैं तो वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपके डिश टीवी हैं, घर में आप डिश टीवी लगाते हो ना, तो एक साथ करोड़ों लोग डिश टीवी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिश टीवी कौन से सैटेलाइट के थ्रू मैचिंग करते हैं, उनको स्पेस मिलती है और उस मैचिंग के थ्रू वो अपना सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हैं। तो सैटेलाइट आर प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल जब आप करते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ यहाँ नोट कर रहे हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ स्पेशल यूज़ फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम, की जो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसका यूज़ किया गया है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। ए सैटेलाइट इज प्लेस्ड 36,000 किलोमीटर अबाउट द इक्वेटर वेयर इट ऑर्बिट स्पीड एग्जैक्टली मैच द अर्थ रोटेशन स्पीड, कि जो सैटेलाइट जो आपके प्लेस किए गए हैं वो कह रहा है 36 किलोमीटर का इक्वेटर का एरिया ऑर्बिट में करते हैं और उनकी स्पीड भी अर्थ की रोटेशन की स्पीड के हिसाब से होनी चाहिए। इट ऑलवेज स्टे ओवर द सेम पॉइंट विद रिपीट द अर्थ, कि इनका जो रोटेशन करने का टाइम और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थ के साथ मिलती होनी चाहिए। This allow the ground station to aim its antenna at a fixed point in the sky, कि आपको एक हम केबल टीवीज़ अगर लगाते हैं या बाकी अगर केबल टीवी हो या आपके सैटेलाइट आप डिश टीवी हो, तो आपको कभी नोट किया होगा कि उनको हम एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करके रखते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप आपका क्या कहते हैं कम्युनिकेशन बिठाने के लिए करते हैं वो सब कुछ, ये सारी चीज़ें। और बाकी सारी चीज़ें हैं कि सैटेलाइट आर स्पेशली यूज़ फॉर रिमोट लोकेशन, कि आपको मालूम ही है सैटेलाइट का यूज़ जो है वो ऐसे एरिया के लिए हम भी करते हैं जहाँ पर क्या होता है कि आपके टावर्स ना हो और जगह जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम इनकी वहाँ पर रिमोट एरियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। ऑल्सो कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफ़र इज ऑन इंटरनेट, और इनका जो कम्युनिकेशन है और डाटा ट्रांसफ़र जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। इट ऑल्सो पॉसिबल थ्रू सैटेलाइट, और हो भी इसके अलावा वो सैटेलाइट के थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। इट इज़ कवर अ वास्ट रेंज ऑफ द एरिया, कि ये बहुत बड़े एरिया को कवर अप करता है। दिस वायर्ड कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट पॉसिबल एंड टू कॉस्टली टू यूज टू अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वेयर द सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन प्रूव द इट द बेस्ट अल्टरनेट, कि ये एक वाइड कम्युनिकेशन अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बिठाना थोड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और दूसरा है कि अगर हम सैटेलाइट के थ्रू कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका कि व्हेन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी द बेस्ट अल्टरनेट, कि आपके लिए हो सकता है कि सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है वो एक बेस्ट अल्टरनेट हो सकता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन डिस्ट्रीब्यूशन, कि लंबे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज़ अगर कर सकते हैं तो ये हमारा बेनिफिट ही है, ठीक है। आइदर अर्थ स्टेशन विच रिसीव द सिग्नल्स कैन बी फिक्स्ड पोजीशन और रिलीवेंट मोबाइल, कि अर्थ स्टेशंस में हमने इनके सिग्नल्स पकड़ने के लिए जगह जगह पर स्टेशंस बना रखे हैं जो कि इन सिग्नल्स को कैच करते हैं और रिट्रीव करते हैं, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेजेस बताया गया कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, डेफिनेटली जब सैटेलाइट के थ्रू कुछ हो रहा है तो सैटेलाइट के थ्रू अगर हो रहा है तो वो कॉस्टली होगा ही होगा। और दूसरी चीज़ है कि इट इज़ नॉट यूज़ फॉर पर्सनल, हम इसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई कंपनी इसको अपने लिए यूज़ कर सकती है। और दिस इज़ देयर इज़ अ एटमॉस्फेयर लॉस ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल्स, और दूसरी है कि एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिशन को जो है वो बंद भी हो सकता है, मतलब कि सिग्नल्स आने बंद हो सकते हैं ड्यू टू लो एंटीना सिग्नल्स। हमारी जो एंटीना सिग्नल्स हैं उनका बैंडविड्थ जो है वो लो है
उसकी वजह से आपके सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। तो और भी कई कारण हैं सिग्नल्स के, मैंने आपको बताया था कि अगर क्लाउडी होता है, रेन बहुत तेज़ी से हो रही है या और कोई चीज़ है तो उसकी वजह से भी आपके ट्रांसमिशंस जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। तो ये है आपका आज का टॉपिक। और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप कॉपी में करोगे। तो लास्ट टाइम के जो 5 क्वेश्चंस थे वो भी करोगे और 5 क्वेश्चंस ये भी करोगे। टॉपिक से कंसल्ट कोई अगर दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को देखो और आपकी बुक में आप इनको स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।